हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया ब्लॉग। तो जी बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो उसका रीज़न मैं भी आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो हल्दी और मेहंदी का जो ब्लॉग था संगीत कार्यक्रम का, वो मैंने इसके पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, इन्जॉय करेंगे आप लोग। आज मैं फाइनली आप लोगों के साथ बारात वाला जो ब्लॉग है, जो कि पूरा नहीं हो पाया है, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही मेरी जो ननद रानी है, उनकी बहुत ही खूबसूरत एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का ये वीडियो इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बारात वाला व्लॉग। तो जी देखिए फाइनली हम लोग ना बारात के लिए रेडी हो गए हैं, और ये एक इकलौती रील जो है उस दिन मैं इतनी ही शूट कर पाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम लोग जहाँ मैरिज लॉन है वहाँ पर जाके खूब सारी वीडियो फोटोज़ रील्स बनाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, घर पर ही कुछ फ़ोटोज़ और ये एक वीडियो बनाए हम लोग, और उसके बाद आ गए थे भैया के घर। तो ये देखिए भैया बैठे हैं और उनका बेटा है और भाभी हैं। तो यहाँ पर अब बस बारात निकलने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं जितने भी रिलेटिव्स हैं, और फाइनली दूल्हे राजा बारात के लिए निकल चुके हैं। और बताऊँ मैं, मतलब मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था आज बारात में। मतलब अजीब सा मेरा मन हो रहा था, ढोल नगाड़ा बज रहा था और डीजे बज रहा था, लेकिन मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं जहाँ भी म्यूज़िक या ढोल नगाड़ा कुछ भी बजता है ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरे पास ना लाडो थी और इतनी भीड़ भाड़ थी, तो लाडो लगातार मेरा हाथ पकड़े हुए थी, और पकड़े रहना भी चाहिए, बच्चे हैं इतनी भीड़ भाड़ में। लेकिन जब म्यूज़िक बज रहा था और मेरी जो नंदे थी वो जानती हैं कि मैं इतना डांस वांस करती हूँ, तो वो ना मुझे बार बार खींच भी रही थी। लेकिन लाडो की वजह से कहीं न कहीं मैं ना नहीं कर पा रही थी, भीड़ से अलग हो जा रही थी और नहीं कर पा रही थी डांस वांस, और बाकी सब लोग कर रहे थे, तो मुझे इतना मतलब इतना अजीब-सा लग रहा था। और मेरे बच्चे, अगर मैं हूँ तो मम्मी-पापा के पास, मतलब कि मेरे सास-ससुर के पास बिल्कुल भी जाना नहीं पसंद करते हैं। वो लोग थे, लेकिन उनके पास लाडो नहीं जा रही थी। तो थोड़ा बहुत सबके कहने से, ये मेरी नंदे हैं और जेठानी जी सब लोग हैं, तो इन लोग के कहने से ना मैंने थोड़ा बहुत मतलब डांस किया था। लेकिन लाडो जो है वो डिस्टर्ब हो रही थी, वो परेशान हो रही थी कि मम्मी मम्मा मेरा हाथ मतलब छोड़ रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी इन सारी चीज़ों से, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो 2-4 क्लिप आप देख रहे हैं ना बारात की, बस इतनी ही हो पाई थी। और उसके बाद ना कुछ ऐसा हुआ कि फिर मुझे बारात छोड़कर वापस घर जाना पड़ा था। तो उसके बाद फिर गेस्ट हाउस में क्या हुआ, जयमाल पे क्या हुआ, और सारी चीज़ें, हम लोग खाना-पीना कुछ भी नहीं खाए थे, और क्योंकि मैं वीडियो ही नहीं बना पाई थी। तो ये कुछ क्लिप है बारात की, बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो आज एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो आज भी बुरा लग रहा है कि बताओ, इतना हम लोग इंतज़ार किए कि भैया ठीक हो जाए, भैया ठीक हो जाए, शादी हो जाए अच्छे से। और आखिरकार भैया ठीक भी हुए, संगीत का प्रोग्राम हुआ, मेहंदी का प्रोग्राम हुआ, सारी चीज़ें हुई, और आखिर में जब फाइनल दिन आया बारात वाले दिन का, शादी वाले दिन का, उस दिन जो है पूरी तरह से हम लोग इंजॉय भी नहीं कर पाए। तो खैर, ऐसा मेरे साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं जो मैं कभी सोचती भी नहीं हूँ, वो चीज़ मेरे साथ हो जाती है। तो तो जी ये जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये बारात के 2 दिन के बाद की वीडियो क्लिप है। तो बारात के 2 दिन के बाद मैं आई थी भैया के यहाँ दुल्हन की मुँह दिखाई की जो रस्म होती है वो करने के लिए। और बारात जो है संडे वाले दिन था, मंडे और ट्यूसडे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरा। मैं स्कूल से छुट्टी भी नहीं ले पा रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी फिर भी, लेकिन स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम था। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान इस समय चल रही थी, लेकिन छुट्टी नहीं ले पा रही थी। तो खैर अभी मैं स्कूल से आने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ। पहले तो मैं दुल्हन रानी के लिए गई थी गिफ्ट लेने, उनके लिए मुँह दिखाई का गिफ्ट लेकर, उसके बाद फिर मैं भैया के घर आई हूँ।
तो यहाँ पर जो भी मुंह दिखाई की रस्म होती है वो हो चुकी है। मतलब हमारी जो बहू रानी है वो हम लोग के पैर वैर छू चुकी हैं, लेकिन सृजन नहीं थे, वो सारा कुछ सूट नहीं हो पाया है। तो बाद में जब ये आए हैं तो ये थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना दिए हैं। और देख लीजिए हमारी बहू रानी को, बहुत ही प्यारी हैं। और हम लोग सास बन चुके हैं, मम्मी तो दादी सास हो चुकी हैं। जितनी भी लोग यहाँ पर बैठी हैं इनकी सास ही हैं। तो ये जो मेरी ननद हैं रेड साड़ी में, इनकी आज एनिवर्सरी थी। तो ये हुआ कि चलो सब लोग हैं यहाँ पर तो केक कट हो जाए। तो बस अब हंसी मजाक के साथ इनको मतलब कहा गया कि साड़ी वाड़ी पहन लो। ये ऐसे ही केक काटने जा रही थी। तो जब साड़ी पहन ली तो ये हुआ कि चलो आप दुल्हन भी बन जाओ, जयमाल भी पड़ जाए। तो बस वही सारी जो जयमाल के समय जो रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हंसी मजाक के साथ और बाजे गाजे के साथ देखिए हम लोग डांस वांस भी कर रहे हैं। दुल्हन जो है अब जा रही है जयमाल डालने के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी सारी चीज़ें देखकर कि मतलब ये मेरी ननद जो है बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, ऐसी ये सूट पहनी थी, बस इन्होंने कहने से साड़ी डाल ली थी और कुछ भी तैयारी नहीं थी। लेकिन इतनी अच्छी तरह से इनका ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट हुआ था कि आप लाखों रुपए खर्च कर दो ना तो इतनी खुशी नहीं आ सकती है। तो कुछ भी मायने नहीं रखता है यार, कुछ भी गहने कपड़े है ना, कुछ भी मायने नहीं रखता, बस इंसान की खुशी मायने रखती है। अगर आप खुश हो ना तो सब अच्छा लगता है। तो ये रहे हमारे जीजा जी जो कि पगड़ी वगड़ी पहन के वो भी दूल्हे राजा के फॉर्म में बिल्कुल तैयार हुए हैं। लड़के वाले सब जितने भी जेंट्स हैं वो इनकी तरफ हैं देखिए, और हम लोग जो हैं वो लड़की वालों की तरफ से हैं। तो दुल्हन को लेके आ गए हैं और अब जो है दुल्हन फाइनली इनके गले में जयमाल डालेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए हो रहा है। हमें तो पहले पहनाना है ना। जयमाल तुम्हारी ये छू सकते हो। एक गाना बज रहा है जयमाल वाला। ए भैया आओ। तो जी जयमाल वयमाल पड़ गया। उसके बाद अब फाइनली जो है वो केक कट होने जा रहा है। और इतने सारे बच्चे हो गए थे ना, हमारे तो 3 लोगों के 6 बच्चे ऑलरेडी हैं ही, और यहाँ भी कम बच्चे नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो इतने ज़्यादा बच्चे हो गए थे ना, केक का तो इन लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया था, जो हाल हुआ था। और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना हंसी मजाक, इतना खुशी का माहौल हो गया था ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लाखों के जेवर ना पहनिए, हज़ारों लाखों के कपड़े मत पहनिए, लेकिन अंदर से खुश रह के आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करते हैं ना, वो मायने रखता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो और आपको मैं बता दूँ, ये जो भी मेरे सारे रिलेटिव्स हैं ना, ये मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन थी, मतलब कि मेरी मौसी सास, उनके बेटे और बेटियां हैं। तो बेटियां सारी ही मेरी नंदे हैं, 4 बेटियां हैं मौसी की। मतलब मौसी सास और मौसा ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो है 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो एक जो है वो मेरे जेठ हैं, जिनके बेटे की शादी थी, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। और एक जो है छोटे हैं वो मेरे देवर लगते हैं। बाकी जो 4 बेटियां हैं वो सारी ही मेरी नंद लगती हैं। तो ये कुल मिला के जो परिवार है वो मेरी मम्मी के मायके का, मतलब मेरी सासू के मायके की फैमिली है। तो जो कि बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल घर जैसे हैं। तो अभी मेरी बारी आ गई थी यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने की। तो मैं तो कुछ लेके आई नहीं थी गिफ्ट विफ्ट, और इतना ज़्यादा मैं परेशान थी, मुझे याद भी नहीं था कि आज इनकी एनिवर्सरी है। तो बस मैं यहाँ पे उनको पैसे वैसे दे रही थी, तो वो ले नहीं रही थी, तो ज़बरदस्ती मैंने उनको दिया। उसके बाद हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाए और थोड़ी देर यहाँ पर बैठने वैठने के बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। उसके बाद ये हफ़्ता और इसके बाद का हफ़्ता इतना ज़्यादा मेरा हेक्ट्रिक था। इसके बाद वाले हफ़्ते में संडे की रात से ही मेरी लाडो की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज भी आया था कि आपका बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया। तो बस यही रीज़न था। 1 सप्ताह तो मैं कुछ अलग ही मैटर था जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब चली। उसके बाद फिर थोड़ा-सी मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर ही रही थी, तब तक मेरी लाडो की तबीयत ख़राब हो गई। और पता नहीं मेरी लाडो के साथ क्या है कि उनको ऐसा नहीं कि हाँ थोड़े में होके ख़त्म हो जाता है, या डॉक्टर के पास बस दवा ले आओ, या जो भी है, उनको इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि पूरा हफ्ता वो परेशान थी।
मंडे से लेकर सैटरडे तक वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना वो रात भर सो पा रही थी और उसकी वजह से ना मैं सो पा रही थी। उसको इतनी ज़्यादा खांसी, कफ सारी चीज़ें हो गई थी। खैर, आज मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और भगवान ने चाहा तो अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।